Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor IPM, PhD Education, Department CT, Class DL at 4th Sem, Subject Science, Metal and Ore, Topic Extraction and Metallurgy, Unit 2, Lesson 3। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा धातु निष्कर्षण तथा धातु कर्म, एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी। अब बात करते हैं धातु निष्कर्षण की। धातु निष्कर्षण और धातु कर्म। धातु निष्कर्षण की आवश्यकता क्यों हुई? धातु जो हमें पृथ्वी की सतह से धातुएं प्राप्त होती हैं वह अशुद्ध रूप में पाई जाती हैं। उनको शुद्धकरण करने के लिए अर्थात केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम जब शुद्धकरण करते हैं तभी उन मेटल का हम प्रयोग करते हैं। अयस्क में पाई जाने वाली विधियों को अलग करने की क्रिया को धातु निष्कर्षण कहा जाता है और किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि को धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। अयस्क में से अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है और अशुद्धियों को दूर करने की विधि का चयन अयस्क की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जलीय शोधन, चुंबकीय पृथक्करण या झाग प्लवन विधि, इस प्रकार की विधियों के द्वारा हम अयस्क की अशुद्धियों को दूर करते हैं और इन धातु कर्म की क्रिया 5 पदों में संपन्न की जाती है। 5 पद कौन कौन से हैं? पहले पिसे हुए अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर निस्तापन किया जाता है, उसके बाद भर्जन किया जाता है और उसके बाद प्रगलन किया जाता है जिसको स्मेल्टिंग बोलते हैं और फिर धातु का शोधन किया जाता है जिसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहा जाता है। अर्थात ये 5 पद हैं: कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब धातु कर्म प्रकरण के वर्णन में प्रयुक्त सामान्य पद कौन कौन से हैं? अयस्क को साफ करना। अयस्क को साफ करने में क्या होता है? अयस्क के साथ जुड़ी अशुद्धियों को हटाना, अयस्क को साफ करना या गुणवत्ता बढ़ाना, जिसकी क्वालिटी कहते हैं, क्वालिटी का इंप्रूवमेंट। निस्तापन, इसमें वायु की अनुपस्थिति में अयस्क के गलनांक से कम ताप पर गर्म करके इसको अयस्क में बदलने की प्रक्रम को निस्तापन कहते हैं, जैसे PbCO3 PbO + CO2 इस प्रकार अलग किया जा सकता है। भर्जन, अंतिम रूप से अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कम से कम ताप पर गर्म करने का प्रक्रम भर्जन कहलाता है। गालक, गालक वह पदार्थ है जो अयस्क को गलाने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है धातुमल। धातुमल गालक अगलनीय अशुद्धियों के साथ जुड़कर उनको गलनीय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और इस गले हुए पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। धातुमल हल्के होने पर गलित धातु से ऊपर तैरते रहते हैं। धातु ऑक्साइड में उपस्थित अशुद्धियां अम्लीय या क्षारीय हो सकती हैं। अम्लीय अशुद्धियों के लिए क्षारीय गालक को धातुमल में मिलाते हैं। अब धातुमल क्या होते हैं? जैसे अशुद्धि है सिलिकॉन ऑक्साइड, उसमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया तो CaSiO3 धातुमल हो गया। MnO में SiO2 मिलाया जाता है, MnSiO3 हो गया। इस प्रकार आप बात करते हैं यदि अधात्री या मैट्रिक की, तो धातुएं जो होती हैं हमें रेत से, चट्टान से, पृथ्वी की सतह से प्राप्त होती हैं, ये अधात्री या मैट्रिक्स कहलाते हैं। प्रारंभ में धातुओं के निष्कर्षण से पहले इन अधात्री तत्वों को हटाया जाता है और उसके बाद ही शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। उसके बाद प्रगलन की बात करते हैं। प्रगलन, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को प्राय बात्य भट्टी में उच्च ताप पर गलाने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। अब अयस्क के सांद्रण, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण हम इन निम्न प्रकार के मेथड्स के द्वारा कहते हैं: गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि, द्रवीकरण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जब अयस्क में हल्की अशुद्धियां पाई जाती हैं तो इसका पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। चूर्णित अयस्क को जल की धारा में साफ करते हैं, उसमें से हल्की अशुद्धियां निकाल देते हैं, हल्की अशुद्धियां बह जाती हैं और जब भारी अशुद्धियां तल पर बैठ जाती हैं और इस प्रक्रम को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। उसके बाद आती है फेन प्लवन विधि। इंपॉर्टेंट है फेन प्लवन विधि। कॉपर लेड, जिंक के सल्फाइड अयस्क का सांद्रण सामान्यतः इस विधि के द्वारा करते हैं। इसमें चूर्णित अयस्क को टैंक में जल तेल की अल्प मात्रा में मिलाते हैं, वायु को मिश्रण में गुजारा जाता है जिससे सतह पर झाग या गंदगी बन जाती है और अयस्क के कण झाग द्वारा सतह पर लाए जाते हैं और जिससे जो भी अशुद्ध तत्व हैं वो उसकी सतह में बैठ जाते हैं और
जो झाग बनते हैं यानी कि फैन बनते हैं, उन फैन के आधार पर हटाने को दूर किया जाता है और सांद्रित अयस्क को छान लिया जाता है। इस मेथड को, इस विधि को फेन प्लवन विधि कहा जाता है। उसके बाद आती है एक द्रवीकरण विधि। यह प्रक्रम उन अयस्क का सांद्रण करने में प्रयुक्त होता है जिनका गलनांक अशुद्धियों से कम होता है। जैसे एक एंटीमनी का अयस्क है स्टीवनाइट, इसका इस अयस्क के द्वारा, इस विधि सांद्रण का इस विधि द्वारा किया जाता है। अयस्क गलता है, सतह पर तैरता है और शेष अशुद्धियां नीचे रह जाती हैं। एक आती है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियां अधिक होती हैं। जैसे टिन का एक अयस्क है टिन स्टोन, जिसको हम एक नाम देते हैं बॉल फ्रॉम अशुद्धि, जो चुंबकीय होती है। इस अशुद्धि को हटाने के लिए अयस्क को चूर्णित किया जाता है, अर्थात उसको तोड़ा जाता है और चुंबकीय और अचुंबकीय कणों को अलग अलग किया जाता है और वॉल्फ्राम चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसके निकट एकत्रित हो जाते हैं और टिन स्टोन चुंबक से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार इनको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। एक आती है आपकी रासायनिक पृथक्करण विधि। इस विधि में चूर्णित अयस्क को एक उपयुक्त विलायक के साथ मिलाया जाता है, अयस्क इसमें घुलता है और अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धियों के रूप में Fe2O3 SiO2 होता है। अयस्क को उसमें भी चूर्णित करते हैं, उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और अयस्क में उपस्थित Al2O3 तथा SiO2 घुलकर सोडियम एल्यूमिनेट तथा सोडियम सिलिकेट बनाता है, जिसको शेष अशुद्धियां अघुलनशील हो जाती हैं, जिसको छाना नहीं जाता। सोडियम एल्यूमिनेट जल अवघटन द्वारा अपक्षेप के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर अपक्षेपण बढ़ जाता है और अपक्षेप को छाना, धोया व शुष्क किया जाता है और Al2O3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इन प्रक्रम के द्वारा हम किसी भी अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं और शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ प्रश्न है आपके, जैसे पहला प्रश्न एक है आपका कि धातु निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया धातु निष्कर्षण है। धातु कर्म किसे कहते हैं? किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क प्राप्त करने की संपूर्ण विधि धातु कर्म कहलाती है। सांद्रण क्या होता है? सांद्रण किसे कहते हैं? अयस्क में से अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। धातु कर्म की क्रिया के 5 पद: पिसे अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, धातु का शोधन, ये 5 पद हैं। इन पदों के आधार पर धातु की क्रिया संपन्न की जाती है, धातु कर्म की क्रिया। और एक आती है आपके पास फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कॉपर, लेड और जिंक के सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है वो इस विधि के द्वारा ही किया जाता है। और ये मुख्यतः कुछ पद हैं, इन पदों के आधार पर हम अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू।